हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th वालों के लिए, जो भी छात्र मैट्रिक के हैं और आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। दोस्तों, उन सभी छात्रों के लिए यहाँ पे सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट को लेकर आया हूँ। और इस ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट में आप लोग को मतलब जितने भी यहाँ पे सोशल साइंस में सब्जेक्ट हैं दोस्तों, हर चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप भी दोस्तों मैट्रिक के छात्र हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का जैसी नया वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। क्योंकि इस चैनल की मदद से आप लोग को क्लास 10th वालों के लिए हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे तैयारी कराया जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, और साथ में मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे डालूंगा। दोस्तों, जो भी छात्र ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, तो गूगल पे सर्च कीजिए दोस्तों starkstudy.com। वहाँ से आप लोग को हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का, कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। यंग यूरोप की स्थापना जो किया था दोस्तों, वो किए थे मेजनी ने। ठीक है, याद रखिएगा, एक का सी हो जाएगा, मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना की थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि हंगरी की राजधानी है। तो हंगरी जो देश है दोस्तों, उसकी राजधानी अगर बात करें तो वो बुडापेस्ट है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे बुडापेस्ट हो जाएगा। दो का सी उत्तर आपका बी हो जाएगा, बुडापेस्ट। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का अगर जन्म की बात करें दोस्तों, तो वो होता है आपका जर्मनी में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और कार्ल मार्क्स के बारे में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं बोर्ड परीक्षाओं में। तो याद रखिएगा, 3 का बी जर्मनी। 4 नंबर है दोस्तों कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी है। क्या क्वेश्चन है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है। तो ये लिखा है दोस्तों यहाँ पे फान बोई चौ ने। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आप लोग काफ़ी बार पढ़ाई भी किए होंगे दोस्तों, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को सामाजिक विज्ञान में ये हिस्ट्री में दिया भी हुआ है। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है, तो ये फान बॉय चौ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जा रहा है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने नमक कानून को और नाम से जानता है दोस्तों नमक सत्याग्रह आंदोलन, उसी को बोलते हैं, किस दिन भंग किया था। ठीक है, 78 अनुयायियों के साथ वो जब साबरमती आश्रम में गया था दोस्तों वहाँ पे, और नमक कानून यहाँ पे किस दिन उसको भंग किया था। ठीक है, तो वो किया था 6 अप्रैल 1930 को। तो याद रखिएगा, 5 का डी। 6 नंबर है कि चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ। 1922 ईस्वी में तो हुआ था, लेकिन 5 फरवरी को हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड, जो उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 6 का ए। 7 नंबर है कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ हुई थी। औद्योगिकरण की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था, क्योंकि उसके पास कच्चा माल का भरपूर वहाँ पे था। ठीक है, उसके पास भंडारी था, क्योंकि वो उस समय सभी देशों पे राज किया करते थे इंग्लैंड अंग्रेज। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 7 का बी। 8 नंबर है कि आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ। तो आधुनिक शहरों का जो उदय की अगर बात करें दोस्तों, सबसे पहले लंदन में ही हुआ था। तो याद रखिएगा यहाँ पे 8 का बी, जो इंग्लैंड की राजधानी है। 9 नंबर है दोस्तों कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है। गिरमिटिया, तो गिरमिटिया जो किसे कहा जाता है दोस्तों, वो अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। गिरमिटिया मजदूर आप लोग पढ़े होंगे, तो सही उत्तर ना का ए। 10 नंबर है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। सर्वप्रथम मुद्रण मतलब मुद्रा की शुरुआत जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो वो चीन में हुआ था दोस्तों। तो याद रखिएगा, 10 का सी चीन। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, चीन में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। क्या क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो वो है आपका दोस्तों पंचायती राज संस्थाएं। तो याद रखिएगा यहाँ पे 11 का डी। 12 नंबर है दोस्तों कि संघ राज की विशेषता नहीं है। क्या क्वेश्चन है कि संघ राज की विशेषता नहीं है। तो वो है आपका दोस्तों यहाँ पे शक्तियों का विभाजन। याद रखिएगा, 12 का बी, शक्तियों का विभाजन, वो संघ राज की विशेषता नहीं है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, बताया जा रहा है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। 3 तरह के सूची होता है दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे। उसमें से यहाँ पे समवर्ती सूची में किनको रखा जाता है। तो समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को रखा जाता है, यहाँ पे केंद्र एवं राज्य दोनों को। तो याद रखिएगा यहाँ पे 13 का बी। 14 नंबर है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई। तो वो राजस्थान से हुआ था दोस्तों, सूचना के अधिकार आंदोलन। तो याद रखिएगा 14 का ए। 15 है कि राजनीतिक दल का आशय क्या है। तो राजनीतिक दल का जो आशय है दोस्तों,
वो अफसरों के समूह से, व्यक्तियों के समूह से, सेनाओं के समूह से या फिर किसानों के समूह से। तो ये है दोस्तों आपका व्यक्तियों के समूह से राजनीतिक दल का निर्माण होता है। यहाँ पे बताया गया है कि राजनीतिक दल का आशय क्या होता है, तो व्यक्तियों के समूह से। 16 नंबर है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोग क्लास 8, 9, 10 में सभी में पढ़े होंगे कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है, तो अब्राहम लिंकन जी का है। तो याद रखिएगा 16 का सी। 17 नंबर है दोस्तों, बताया जा रहा है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार, महागठबंधन होता है ना दोस्तों, तो अगर महागठबंधन सरकार बनती है तो उसकी पकड़ प्रशासन पर होती है किस तरह का, मजबूत, ढीली, अति मजबूत या फिर कठोर। तो वो ढीली होती है दोस्तों गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर। याद रखिएगा यहाँ पे 17 का बी। 18 नंबर है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी दोस्तों, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था वो उत्तराखंड से हुआ था दोस्तों। वहाँ पे जब वृक्ष काटा जा रहा था तो वहाँ के लोग सब वृक्ष से चिपक गए थे, ठीक है, उसको काटने नहीं देते, इसीलिए यहाँ पे चिपको आंदोलन नाम पड़ा था। तो इसलिए यहाँ पे 18 का ए याद रखेगा। 19 नंबर है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है दोस्तों अभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो संपूर्ण क्रांति का अगर नारा की बात करें दोस्तों तो वो दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने। तो याद रखिएगा यहाँ पे 20 का डी। 21 है दोस्तों कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। क्या है क्वेश्चन कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो गोवा की है दोस्तों। तो याद रखिएगा 21 का डी, गोवा छोटा राज्य है, हालांकि वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। 22 नंबर है कि साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं। साख पत्र पढ़े होंगे आप लोग अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक्स में। साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो साख पत्र की बात करें तो वो 8 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा 22 का सी। 23 नंबर है दोस्तों यहाँ पे कि भारत की अर्थव्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों, पढ़े होंगे। 24 है इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। ये कर्नाटक जो है बीमारू राज्य में नहीं है, BIMARU, बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे राजस्थान और उसके बाद उड़ीसा, ये सभी है बीमारू राज्य। तो याद रखिएगा यहाँ पे कर्नाटक जो बीमारू राज्य नहीं है। 25 है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो वैश्वीकरण के मुख्य जो अंग की बात करें दोस्तों तो वो 5 है, ठीक है, वैश्वीकरण के 5 अंग है। सोने के आभूषण की सूता की पहचान किस चिन्ह से होती है, तो हॉलमार्क से होता है। तो याद रखिएगा 26 का सी। 27 है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है जिसको एक बार प्रयोग में लाने के बाद उसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं और उसको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो याद रखिएगा 27 का ए। 28 है दोस्तों कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है, तो मरुस्थलीय अगर मृदा की बात करें तो राजस्थान में थार मरुस्थल है। तो 28 का यहाँ पे से उत्तर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19-30। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। महासागर की बात हो रही है, पृथ्वी की नहीं, हालांकि पृथ्वी पर ही दोस्तों महासागर है, ठीक है। तो कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। अगर 100% जल यहाँ पे है दोस्तों तो महासागर में कितना प्रतिशत जल है, बात करते हैं यहाँ पे। तो महासागर में दोस्तों 96.6% जो है यहाँ पे वो जो पानी है दोस्तों, जल है, वो महासागर में ही निहित है। तो सही उत्तर 29 का डी। 30 है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है दोस्तों, मयूर, याद रखेगा 30 का सी। 31 है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। क्या है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, तो वो है दोस्तों आपका असम में, डिगबोई, याद रखेगा 31 का ए। 32 है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सा है। खरीफ फसल की अगर बात करें दोस्तों तो वो चावल होता है। यहाँ पर रबी महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों कभी काल सरकार की ओर से। तो रबी महोत्सव तो बात करते हैं वो गेहूं के बारे में, ठीक है, रबी महोत्सव जितने भी रबी फसल है उन सभी चीज़ों की बात करते हैं। लेकिन खरीफ फसल की बात करते हैं तो चावल होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 32 का सी। 33 नंबर देखते हैं कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों। तो नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को जो है 4 भागों में बांटा गया है। तो 33 का ए। 34 है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो बिहार में जो नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो होती है दोस्तों वो होता है आपका रोहतास जिले में। तो सही उत्तर यहाँ पे 34 का ए। 35 है कि भारत में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था। तो भारत में अगर बात करते हैं सबसे पहला सीमेंट कारखाना का दोस्तों तो वो लगाया गया था आपका चेन्नई में, ठीक है,
तमिलनाडु। 36 है कि हेस्यूर विधि में उच्चावच निरूपण से संबंधित नहीं है। क्या क्वेश्चन है? खाए तो सही उत्तर यहाँ पे 36 का भी। 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित अगर आपदा की बात करें दोस्तों तो वो हो जाता है आपका आतंकवाद, जो मानव के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। सांप्रदायिक दंगे, महामारी, ये सभी है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। सांप्रदायिक दंगे भी और महामारी भी वो मानव जनित आपदा ही मानव के द्वारा से ही फैलता है। तो 37 का आप लोग डी याद रखिएगा, ठीक है। आतंकवाद न होके ये डी हो जाएगा यहाँ पे। सांप्रदायिक दंगे, महामारी, ये सभी है मानव जनित आपदा, मानव के द्वारा ये फैलता है। और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। बताया जा रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा, तो आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी, बाढ़ या भूकंप, ये प्राकृतिक आपदा है, कभी भी आ सकता है दोस्तों। 39 है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो यहाँ पे प्राकृतिक आपदा भूकंप है, आग लगना, कोई आग भी लगा सकता है, बम विस्फोट कर सकता है, रासायनिक दुर्घटना, ये सभी मानव जनित आपदा है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर है दोस्तों। बताया जा रहा है कि बिहार का सबसे कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की अगर बात करें दोस्तों तो वो आपका उत्तरी बिहार हो जाता है, जो नेपाल से पानी आता है दोस्तों, तभी बिहार में बाढ़ आता है। तो से उत्तर यहाँ पे 40 का डी याद रखेगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे कितना क्वेश्चन किया है? 1 से 40 क्वेश्चन तक, ये सभी मॉडल सेट के क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा दोस्तों, ठीक है। इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जल्द से जल्द काफ़ी सारे छात्र इस चैनल से जुड़ जाए और आप लोगों के लिए हम काफ़ी सारे वीडियो लेकर आए, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे डालूंगा दोस्तों, मोबाइल ऐप और वेबसाइट का, जहाँ पे आप लोगों को हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। साइंस का, विज्ञान का पूरी तरह से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों अपलोड हो चुका है, जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, देखते रहिए चैनल को।